सीएम योगी ने मेरी सरकार पोर्टल किया लॉन्च। कहा राज्य सरकार के साथ आम नागरिक के सुझाव और जुड़ाव को बढ़ाना है उद्देश्य। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को देश का नमन। नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने ट्वीट कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी ने वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। कहा यूपी के हर एक कमिश्नरी में खोलेंगे सैनिक स्कूल। पूरे यूपी में 100 स्कूल खोलने का है प्रस्ताव। यूपी बीजेपी के नए बने प्रकोष्ठों विभागों की बैठक जारी। मिशन 2022 के रोड मैप पर मंथन। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल रहे मौजूद। प्रदेश भर में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का दिखा असर। जगह जगह लोगों को हो रही है परेशानी। सरकार से ठेकेदारी प्रथा खत्म करने समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। देश में 24 घंटे में कोरोना के 39,361 नए केसेस। संक्रमण से 416 लोगों की मौत। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4,11,000 से ज्यादा हुई। कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा उनकी सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीदों की विधवाओं की पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है, जिससे 800 परिवारों को फायदा होगा। कारगिल विजय दिवस पर आज अल्मोड़ा में शौर्य दिवस मनाया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने अमर शहीदों के बलिदान को याद किया और कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने राजनीतिक दलों के जातीय सम्मेलनों पर रोक लगाने की मांग की है। कहा जातीय सम्मेलन हिंदू समाज को बांटने की साजिश। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोधियाल ने बीजेपी पर मोड़ा हमला। कहा बीजेपी की जुमलेबाजी का हमें पर्दाफाश करना है। जो इनके कर्म है वही इन पर भारी पड़ेंगे। आज पवित्र सावन का पहला सोमवार। प्रदेश भर के मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का रेला। भगवान भोलेनाथ का किया जा रहा है जलाभिषेक। संभल में सावन से पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान भोलेनाथ का कर रहे हैं जलाभिषेक। सावन के पहले सोमवार को आगरा में मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। बटेश्वर धाम मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। रायबरेली में सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। जगमोहनेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। हमीरपुर में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाई। एम्बुलेंस संचालन की जिम्मेदारी नई कंपनी को मिलने पर नौकरी से हटाने का लगाया आरोप। हरदोई में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं हुई बाधित। एम्बुलेंस संचालन की जिम्मेदारी नई कंपनी को मिलने पर नौकरी से हटाने का लगाया आरोप। देहरादून में लगातार बारिश का सिलसिला है जारी। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने के निर्देशित कर दिया है। रामपुर में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मी कर रहे हैं हड़ताल। एम्बुलेंस संचालन की नई कंपनी पर उन्हें नौकरी से निकालने का आरोप। अमरोहा के हाशमी नगर इलाके में हरे भरे पेड़ों को काटकर अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला जारी। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन एक्शन में आया। मौके पर पहुंचने से पहले आरोपी हुआ फरार। शाहजहांपुर में पुलिस ने मादक पदार्थों के अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। मौके पर एक आरोपी गिरफ्तार। 1 करोड़ कीमत की अफीम बरामद। नैनीताल चंपावत इलाके में मौसम विभाग ने भारी बारिश की जताई आशंका। किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। अयोध्या में सीएम योगी के दौरे का दिखा असर। शहर की सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लेने निकले मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। पहाड़ों पर लगातार बारिश होने से बिजनौर में नदियों का जलस्तर बढ़ा। दर्जन भर गांवों का शहरों से संपर्क टूटा। यूपी में आम को लेकर सियासत जारी। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा राहुल गांधी को अगली मुलाकात में देंगे यूपी के आम, बशर्ते राहुल आम के सीजन में इटली न जाएं। गोंडा में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर आया। आसपास के कई गांव पानी भरने की वजह से बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। मथुरा के शहर कोतवाली इलाके में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बदमाश पर दर्ज है दर्जनों मुकदमे। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया।
अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, एक सिपाही को भी लगी गोली। मौके पर आरोपी से अवैध हथियार बरामद। अमेजॉन पर बहुत जल्द ही आप क्रिप्टो करेंसी से भी कर सकेंगे भुगतान। ई कॉमर्स अमेजॉन कंपनी जल्द देगी इसकी मंजूरी। पिछले पूरे हफ्ते में गोल्ड की कीमतों में गिरावट का रुख रहा। सोने की कीमत 2,000 रुपए से ज्यादा घटी, चांदी हुई 5,739 रुपए सस्ती। सूरत और उतना रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, 1285 करोड़ रुपए होंगे खर्च। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम ने दी जानकारी। पीएनबी के प्रबंध निदेशक समेत 3 एमडी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, केंद्र सरकार से की गई सिफारिश। पेटीएम में अब एफडी अकाउंट से कर सकेंगे मोबाइल रिचार्ज और पेमेंट गेटवे के जरिए कर सकेंगे पेमेंट। भारत ने श्रीलंका को पहले T20 में 38 रनों से हराया। मैन ऑफ द मैच रहे भुवनेश्वर कुमार। भुवी ने 22 रन देकर 4 विकेट झटके, सीरीज में 1-0 की बढ़त। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 19वें ओवर में 126 रन पर हो गई ढेर। पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड होंगे रवाना। फिलहाल दोनों श्रीलंका के साथ T20 मैच खेल रहे हैं। यूएई में 19 सितंबर से आईपीएल के दूसरे चरण का होगा आगाज। सीजन के बचे हुए 31 मैच 27 दिनों के बीच खेले जाएंगे। यूएई में दूसरे शेड्यूल का पहला मैच चेन्नई और मुंबई इंडियंस के बीच दुबई में खेला जाएगा। 15 अक्टूबर को आईपीएल का फाइनल मैच खेला जाएगा। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों की मेडल सेरेमनी में बिना मास्क के दिखे कई खिलाड़ी। आईओए ने कहा ये सरासर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, हर हाल में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य। मलेशिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने जून से लगाया है कड़ा लॉकडाउन, टीकाकरण में तेजी। मैक्सिको के अस्पतालों में बच्चों को कैंसर का इलाज न मिलने से गुस्साए मरीजों के परिजन। सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन, बेहतर मेडिकल सुविधाओं की मांग की। रूस में नौसेना दिवस पर शानदार परेड का आयोजन। इस मौके पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा जरूरत पड़ने पर रूसी नौसेना कोई भी युद्ध लड़ने को है तैयार। अमेरिका के न्यू जर्सी के 38वां बलून फेस्टिवल। हवा में उड़े 100 से ज्यादा रंग बिरंगे गुब्बारे। परिवार के साथ लोगों ने बलून फेस्टिवल का लिया आनंद।